पाकिस्तान ने चीन को जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करने की पेशकश कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है, ये बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर से खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वफूद की सतह की मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद बुलेट ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। तलबा की जानिब से शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म ने शुरका के हमरा पाकिस्तान और चीन के परचम लहराए। भारत शंघाई ताउन तंजीम में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बतौर मुकम्मल रुकन शामिल होने की राह में हायल हो गया। आज़री सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बताया कि पाकिस्तान का साथ देने पर भारतीय हुकूमत बाकू से आलमी तंजीमों में इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। इल्हाम अलियौफ ने कहा, भारत के खिलाफ फतह पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी, भारत को ऐसा कई साल पहले करना चाहिए था। बुनेर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। मसाजिद में महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात। सैलाबी रेले से राब्ता सड़कें मुतासिर हो गईं, फसलों और बागात को भी नुकसान। इस्लामाबाद में टोल प्लाजा के करीब बाप दो बच्चों समेत बरसाती नाले में गिर गया। एक बच्चा जाँ बहक बारिश से बनी गाला और श्रीनगर हाईवे पर पानी भर गया। G8 मरकज में गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में नाला लई और रावल डैम की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए चिनाब में हेड तरीमों पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद हो गया। मुल्तान की हुदूद से 8 लाख क्यूसिक पानी आज गुजरेगा। हेड सदनाई बचाने के लिए किसी भी वक्त माई सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है। भारत की जानिब से छोड़े गए 9 लाख क्यूसिक के रेले का खतरा भी बरकरार। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब में सैलाब से 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। 37 अफराद जाँ बहक। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, सड़कें बह गईं। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले ने झंग में भी तबाही मचा दी। 200 देहात रेलों की जद पर ताहद निगाह पानी ही पानी, सैकड़ों घर डूब गए। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। 5 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने झंग में तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम मर्द व ख़वातीन से गुफ्तगू की और बच्चों से प्यार किया। बच्चों को तोहफ़े पेश किए और शफ़क़त का इजहार किया। तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके डैम बनाने की हिमायत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, किसी सूबाइयत या सियासत के चक्कर में पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं। कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ ना लुट जाए। बड़े डैम के इंतज़ार में सब कुछ ना लुट जाए, छोटे डैम बनाए जाएं। हर गांव के लिए अपना छोटा डैम होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कौमी लाहे अमल बनाने की तजवीज़ दे दी। दरियाओं के रास्तों में कमर्शियल तामीरात सैलाब से तबाही की वजह करार दी गई।
सिंध में सुपर फ्लड के पेश नज़र मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। नौशेर फिरोज में अबड़ों के मकाम पर दरिया में 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। ठट्टा और सजावल में दरिया की सतह बढ़ने के बाद कच्चे के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। कई अफराद ने दरिया के हिफाजती बंदों पर पनाह ली। दादू के कच्चे में भी कई देहात डूब गए। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। हज़ारों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। फौजी जवानों ने झंग में भी कई अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप भी कायम। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात 800 से बढ़ गईं। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। नंगरहार और कुनड़ में कस्बे और देहात मलबे का ढेर बन गए। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अफगानिस्तान में हालिया ज़लज़ले में शदीद ज़ख्मी होने वाले अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बगैर वीज़े पाकिस्तान मुंतकिल करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कराची के इलाके एहसनाबाद की फैक्ट्री में डकैती की बड़ी वारदात। 25 से ज़ायद मुसल्लह मुलज़िमान चौकीदार को यरगमाल बनाकर मशीनें, कीमती लैपटॉप और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक ने साइट सुपर हाईवे थाने को वारदात की इत्तला कर दी। शेखुपुरा में डाकुओं ने सैलाब मुतासरीन को भी लूट लिया। दौरान डकैती खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया। मुतासरीन का पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई अशिया की बाजियाबी का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स के मजीद 6000 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को पहले ही बरतरफ कर दिया गया था। मुलाजमीन का अदालत से रुजू करने का ऐलान। कराची में निश्तर पार्क से मजलिस के बाद चुप ताज़ी का जुलूस बरामद। सदर से होता हुआ खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। दोपहर 1 बजे रिजविया से दूसरा जुलूस बरामद होगा। मार्टिन रोड इमाम बारगाह पर रात 10 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 3 बच्चों समेत मजीद 9 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। खराब मौसम के बायस गजा रवाना होने वाली इमदादी कश्ती फ्लोटिला बार्सिलोना वापस आ गई। इमदादी कश्तियों पर मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और इंसानी हुकूक के रहनुमा सवार थीं। पाकिस्तान से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले का हिस्सा बने। बरतानिया का गजा में फौरी और बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना है कि अगर गजा में जंग बंदी पर पेशरफ ना हुई तो बरतानिया रवां माह जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बेल्जियम ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर जारी किया। सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से हरा दिया। 189 के ताक़ुब में मेज़बान टीम 150 रन बना सकी। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का फैसला किया। 35 साला फास्ट बॉलर अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ टेस्ट और वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। पहली एशियन मिक्स मार्शल आर्ट यूथ चैंपियनशिप। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर 3 मेडल्स अपने नाम कर लिए। और फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे।